और मैं चाइना और नेपाल बॉर्डर पे चाइना की तरफ हूँ और अब हम यहाँ से निकलने के तैयार हैं और आज हम जाएंगे टिंगरी। तो यहाँ से 350 किलोमीटर के करीब है। और रात हमारे साथ जो चाइना का जो एजेंट था जिसने हमें बॉर्डर पार कराया, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हमें वहाँ बता दिया कि रास्ता आगे खुला हुआ है, अब आप आगे चले जाओगे तो चलो बॉर्डर पार कर लो फिर आगे निकल जाना। तो हम जैसे हमने बॉर्डर पार किया तो उसके बाद हमें पता लगा कि आगे रास्ता बंद है, खुला ही नहीं है और आज आप जा ही नहीं सकते हो। फिर हमने होटल तलाश किए तो होटल में कोई जगह नहीं मिली कहीं भी, क्योंकि सारी बसें और जितने भी टूरिस्ट थे सब यहीं रुके थे। वो सब ने हमसे पहले ही वो कमरे ऑक्यूपाई कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पार्किंग में पूरी रात हमने बिताई। तो कोई बस में सो रहा है, कोई गाड़ी में सो रहा है, पूरी रात हम ऐसे ही जाके बैठे बिताई। ये देखिए, ये जो सड़क अब दिख रही है, जो उल्टे हाथ पे इसके साथ साथ जो कैनाल चल रही है, इस कैनाल ने ये जो रोड है ये पूरी रोड वॉश आउट कर दी थी कल। और इसकी वजह से कल पूरे दिन यहाँ बंद रहा, कोई भी ट्रैफिक आगे यहाँ से नहीं गया। हम भी इसी की वजह से आगे नहीं गए। तो ये तो रास्ता वाकई में बहुत भयंकर तरीके से टूटा हुआ था। कहते हैं रोड पूरी वॉश आउट हो गई थी ये। फिर भी चाइना ने ये मेहनत करके काफ़ी कोशिश की होगी जिससे ये रास्ता एक दिन में ही खोल दिया, रात रात में। तो चलो अब तो ठीक है, निकल रहे हैं, लेकिन अब स्लो चल रहे, रास्ता ऐसे ही है ख़राब। अब हम चाइना बॉर्डर के बाद पहला शहर गैरोंग है, तो हम गैरोंग पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है ये शहर। और ये जेरोंग देखो चौराहा। हम पहले 2007 में यहाँ आया था तो यहाँ बिल्कुल ये सब कुछ नहीं था। हम इस पहाड़ पे सामने एक्मेटाइजेशन के लिए गए थे, लेकिन अब यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो गया। 18 साल में यहाँ शहर को बदल दिया इन लोगों ने। अभी हमारी गाड़ियाँ सब रोक रखी हैं और सामने पता नहीं कोई चेकिंग गई है, पासपोर्ट सब लेकर चले गए अंदर। पासपोर्ट लेकर चले गए तो अभी सब स्कूटनी चल रही है। अब स्कूटनी के बाद ही शायद हमें आगे अलाउ करेंगे। और रात का तो मैंने आपको बताया था, हम पूरे दिन बस में सोए, रात को पूरा बस में सोए और नींद भी कुछ आया नहीं है। और टॉयलेट भी वहाँ का बहुत टॉयलेट था पार्किंग में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे उसे, तो बहुत स्मेल थी, लेकिन फिर भी यूज़ करने लायक था। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते आप। तो सुबह भी किया था टॉयलेट यूज़, अभी किया कि वो ट्रैवल में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना सब एवरीथिंग इज डिस्टर्ब। तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, सब मैनेज होगा। अभी हमारा देखा जाए तो टूर की स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने आज ही चाइना में पहला कदम रखा है। तो अब यहीं से टूर मेन तो यहीं से स्टार्ट है। अब तक तो हम नेपाल में 1 हफ्ता हमने बिता दिया। तो ये हमारी पूरी 7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ तक हमारी गाड़ियाँ सारी है। ये देखो सब हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और हम यहाँ सब रुके हैं सिम खरीदने के लिए। देखो ये सिम की दुकान है, यहाँ है ये, खरीदने के लिए अंदर जा रहे हैं। और सारे लोग करीब को सिम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी, हमें यहाँ चाइना में करीब 14-15 दिन लगेगा, तो हम इसलिए सिम खरीद ही लेते हैं, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम है बात करने में। देखो गेरोंग शहर से निकलने के बाद तो 10-15 किलोमीटर के बाद अब हम डीजल पेट्रोल जिसका जो लेना वो ले रहे हैं। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, ये देखो इस पर लगा यू स्माइल, ये पंप है। अब यहाँ ये हमारी गाड़ियाँ डीजल ले रही हैं, ये सब खड़ी है, सब डीजल लेंगे। वो लास्ट वाली हमारी है, ये सब है हमारी पूरी सातों गाड़ियाँ। देखो यहाँ, लेकिन यहाँ रेट भी जो लिखा है सब चाइनीज़ में लिखा है। चाइनीज़ में हमको दिखा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है रेट क्या है, लेकिन बाद में से कन्वर्ट करके देखेंगे क्या है ये। अभी मैंने पता किया, डीजल जो है हमारे इंडियन के हिसाब से 96 रुपये पर लीटर है।
हमारी तो सारी गाड़ी डीजल है, तो अभी पेट्रोल का तो पता नहीं, तो ये तो करीब करीब हमारे जितना ही है। अभी हम थोड़ा बायो ब्रेक और लंच के लिए रुके हैं। अभी जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है वो लंच प्रिपेयर करेंगे और सब लोग लंच करेंगे। हमारी गाड़ी खड़ी सबसे लास्ट में इधर है। मैं बायो ब्रेक के बाहर निकले अभी। अब देखो कितना शानदार लैंडस्केप है यार। अब इस तरह का लैंडस्केप है तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आए रोड ट्रिप पे हैं और हमारा पर्पज़ ये है कि हमें लैंडस्केप देखना है और आप सबको दिखाना है। तो इसलिए लैंडस्केप तो रिकॉर्ड करेंगे ही, क्योंकि ऐसे लैंडस्केप नहीं है कहीं भी। और आप में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो यहाँ आ पाए होंगे या आने की कोशिश करेंगे या भविष्य में आएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये इन रास्तों पर ट्रैवल करना। तो अब इसको तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ही। अब इसका एंजॉय लो, क्योंकि ये रियल टाइम में जो रिकॉर्डिंग है, हमारे गोप्रो लगा हुआ डैशबोर्ड पे, तो इससे बढ़िया रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, जिससे आपको एक्चुअल ये लगेगा देखने के बाद भाई जैसे मैं खुद ही इन रोडों पर ट्रैवल कर रहा हूँ। ये फिर हम एक पास पर पहुंच गए हैं और इसकी जो हाइट है वो 5230 मीटर है। तो ये मैक्सिमम हाइट है इस रूट की हमारी। इससे ज़्यादा हाइट अभी तक तो नहीं आई थी ये, लेकिन बहुत अच्छा। और ये सांस भी फूल रही है, यहाँ थोड़े ही चलने पे सांस फूल रही है। थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर देखो शानदार लेक है ये इधर, और यहाँ उससे भी ज़्यादा ठंड है। जो इससे पहले हम खड़े थे यहाँ उससे भी ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ मुझे कैप ओढ़नी पड़ी डबल डबल। देखो सीन क्या है।
देखो रूट पे पहली बार हमने ये भेड़ देखी है जो क्रॉस कर रही है। अब तक हमने कोई जानवर देखा नहीं था जो रोड क्रॉस कर रहा हो, लेकिन ये तो पूरा डेजर्ट है, तो यहाँ तो ये भेड़ बकरियों का ही है मामला। तो यहाँ तो ये मिलना इनका स्वाभाविक था। अब ये जो देखो रोड है, इतनी सीधी रोड है, ये बिल्कुल नाक की सीध में रोड है। दूर तक देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम स्केल लगा के सीधा किया गया इसको। ये छोटा सा विलेज है, सिंगल स्टोर टाइप बना के दे रखा है देखो। और नंबर 1 डेवलपमेंट भी किया हुआ है यहाँ पे, हर चीज़, सड़क, लाइट, एवरीथिंग इज देयर। मुश्किल से 50-60 घर होंगे यहाँ पे। सब जगह ऐसी है। ये चाइना ने काफ़ी डेवलप कर रखा है। हाँ, पहले तो ये सब यहाँ झुग्गी टाइप थे। लोगों को खुश, हाँ, इसलिए लोग ये खुश हैं। हाँ। चलो, लगता है हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है। और ये उससे पहले थोड़े से ऐसे ही छोटा से कॉलोनी सी थी ऐसे ही, तो हम पहुंच के जितना डिस्टेंस है करीब पूरा हो गया, और वैसे भी अंधेरा हो गया।